चलो भाई, क्वेश्चन दिया था, उस क्वेश्चन पे चर्चा कर ली जाए। क्वेश्चन फ्रस्टम का था ना, यहाँ पे छोटा रेडियस था कि बड़ा, फिर ऐसे बढ़ते जा रहे थे। ये आपको क्या दिया था? ए। ये क्या दिया था? बी। चलो, आप लोगों को एक हिंट दिया था मैंने, याद आ रहा है क्या? वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस। चलो, इसके अंदर आपको एक कंडीशन गिवन थी, वो क्या थी कि बी माइनस ए जो है इट इज वेरी वेरी लेस देन एल। ये कंडीशन गिवन थी, और एल क्या माना था? इस वाली लेंथ को। ये सब गिवन था, अपने को रेजिस्टेंस निकालना था। ये क्या है? ये फ्रस्टम है। क्या बोलते हैं इसे? फ्रस्टम। तुम लोग जानते हो बाल्टी इज अ फ्रस्टम, जानते हो ना? चलो, बहुत अच्छा। अब मैंने तुम्हें क्या हिंट दिया था साथ में एक और, के यहां से जाओ कहां पे? एक्स जाओ और एक dx एलिमेंट ले लो। ये dx एलिमेंट क्या होगा सोचो जरा। अबे डिस्क, ये dx एलिमेंट क्या होगी? डिस्क होगी या रिंग होगी? डिस्क होगी ना यार। अबे फ्रस्टम है ऐसा बढ़ता हुआ, हाँ और क्या, ठीक है। और इसके अंदर क्या बह रहा था? करंट। करंट कैसे जा रहा था? कुछ इस तरह, कोई दिक्कत तो नहीं। एक्स पे जाके dx थिकनेस की हम लोगों ने एक डिस्क बना ली। ये ऐसे डिस्क है। पहले इधर देख, बाल्टी शेप बोल रहा हूं, ठीक है, ऐसे बढ़ रहा है यूं। तो यहां पर क्या बनेगी? डिस्क बनेगी। चलो, अब ध्यान से सुने। ये जो एक्स पे जाके dx लिया है, इसमें ये वाली डिस्टेंस क्या है? छोटा r। अब एक चीज बता, अगर मैं इस पोर्शन का रेजिस्टेंस लिखना चाहता हूं तो क्या मैं dr लिखूंगा? एंड दैट dr विल बी इक्वल टू व्हाट? रो dx अपॉन क्या? एरिया। इसका एरिया पाई आर स्क्वायर बोल होगा कि नहीं? पाई आर स्क्वायर। बता सही है क्या? क्या छोटा आर स्क्वायर ही लिखना चाहिए? अच्छा, रेजिस्टिविटी वेरी करती है क्या? नहीं करती। रेजिस्टिविटी तो क्या है अब हमारी? रो की रो ही रहेगी, इट इज अ कांस्टेंट। क्या अपन ने वेरिएबल रेजिस्टिविटी वाला सवाल कर लिया है? इससे पहले करवाया था वेरिएबल रेजिस्टिविटी वाला। तो ये जो अपना फ्रस्टम है, इसके अंदर अपन ने छोटे से एलिमेंट का जो dr है वो लिख लिया। अब बता, मैं इसे इंटीग्रेट कर सकता हूं क्या? अभी कर सकता हूं क्या मैं? इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकता। क्यों? बिकॉज मुझे x में और r में कोई रिलेशन नहीं पता। क्या इसमें x भी वेरिएबल है? क्या ये जो अपन ने r लिया है, क्या ये भी वेरिएबल है? अरे यहाँ पे r अलग है, यहाँ पर क्या वो b हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया? a। तो क्या मेरे को इंटीग्रेशन r के लिए करना पड़ेगा a से लेके b तक, और x के लिए 0 से लेके l तक? मतलब आई नीड अ रिलेशन बिटवीन x एंड r। बोल चाहिए कि नहीं? चलो कोशिश करता है। इस पोर्शन को देखना बहुत ध्यान से। ये जो पोर्शन है, क्या तुझे एक ट्राइंगल दिख रहा है? दिख रहा है क्या? इस ट्राइंगल में ये वाला एंगल बोल दे, मान ले थीटा। क्या बोल दिया इसको? अच्छा, ये कितनी लेंथ है? ये कितनी है? ये कितनी है? b माइनस। ये लेंथ कितनी बची? b माइनस a। कोई दिक्कत? सोच ले। इस ट्राइंगल में तू tan थीटा लिख सकता है क्या? ये ट्राइंगल में कैन यू राइट tan थीटा? क्या वैल्यू आएगी? b माइनस a अपॉन l। मैं इसे अलग से बना देता हूं, तुझे नजर नहीं आ रहा तो ये ऐसा है। ये ट्राइंगल है, दिस एंगल इज थीटा। ये वाली लेंथ कितनी है? b माइनस a, और ये कितना है बच्चों? l। तो हमने यहां से क्या लिखा? tan थीटा, और tan थीटा की वैल्यू आ गई b माइनस a अपॉन l। बोल कोई दिक्कत है क्या? सोच ले पक्का। अब मुझे जो रिलेशन लाना है वो r और l के बीच लाना है। वो रिलेशन यहां से कैसे निकल के आएगा? सोच जरा। क्या tan थीटा इज द स्लोप ऑफ अ लाइन? tan थीटा क्या होती है किसी भी लाइन की? स्लोप। अगर हम स्लोप की बात करें तो y इक्वल्स टू mx प्लस c। क्या ये वाली लाइन में लिख सकता हूं? अच्छा, y क्या हो गया यहाँ पे? y क्या हो गया? r। अरे y क्या हो गया? r। तो हमने क्या लिखा? r इक्वल्स टू स्लोप बताना जरा m की वैल्यू इज tan थीटा, मतलब कि b माइनस a अपॉन l। x क्या है इसमें? अबे l, x क्या है? l। और जरा बता यहाँ पे इसका इंटरसेप्ट क्या है? प्लस y एक्सिस पे। प्लस है या माइनस है? प्लस a। क्या तेरे को एक रिलेशन आता दिख रहा है? अरे कोई दिक्कत है क्या इसमें? सोच ले, ये इक्वेशन समझ में आई क्या नहीं? ये कौन सी लाइन है? y इक्वल्स टू
mx प्लस सी, जिन्होंने किया है क्या इसी तरह से सोच के किया था, y इक्वल्स में mx प्लस सी लिखा था, बहुत बढ़िया, r की वैल्यू आ गई। अब एक चीज बता, अगर मैं तेरे से dr निकालने को बोलूं तो क्या वो भी निकाल लोगे, जिससे कि अपने पास में l आ जाए, मतलब ये बेसिकली l ना हो कि क्या है यहाँ पे x। अरे कहां पर जाके लिखी है इक्वेशन, x पे जाके लिखी है ना, तो यहाँ पर ये l की जगह क्या है x है। तो बता r और x में ही तो रिलेशन चाहिए था, यहाँ क्या लिखा हुआ है dx, तो क्या ऐसे डिफरेंशिएट कर दूं, पूरी इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दे, जल्दी बता क्या आ जाएगा। r की जगह तो आ गया dr इज इक्वल टू x का क्या हो जाएगा बेटा, b माइनस a अपॉन l मल्टीप्लाइड बाय dx। अरे बता सही है क्या, अरे दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर रहा हूं, आता है ना तुझे करना। यहाँ हो गया है dr, ये क्या हो गया b माइनस a अपॉन l dx, और a का क्या हो जाएगा 0, तो प्लस 0। एनी प्रॉब्लम, क्या मेरे पास dx की वैल्यू आ जाएगी यहां से, देखना जरा dx की वैल्यू कितनी आ गई, dx इज इक्वल टू एल डी आर अपॉन b माइनस a। बोलो सही है क्या, दिस इज अ रिलेशन बिटवीन x एंड l, यही तो रिलेशन चाहिए था x और r के बीच, एक रिलेशन आ चुका है क्या। इस वैल्यू को आई कैन पुट इन दिस रो dx अपॉन पाई आर स्क्वायर, कर दे पुट, बता अब dr इक्वल्स टू, रो तो रो ही रहा, dx की जगह क्या आ गया एल डी आर अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू बी माइनस ए। एनी प्रॉब्लम, पक्का सोच ले। अब इसमें कांस्टेंट टर्म्स कौन कौन से हैं, वो सब बाहर आ जाएंगे क्या, रो एल अपॉन पाई इंटू बी माइनस ए बाहर आ जाएगा, अंदर सिर्फ क्या बचेगा डी आर अपॉन आर स्क्वायर, बाहर निकाल ले रो एल अपॉन पाई टाइम्स बी माइनस ए, इंटीग्रेशन ऑफ डी आर अपॉन आर स्क्वायर। कोई समस्या, आर कहां से कहां तक, क्या ए से लेके बी तक जाने, लिमिट्स ए से लेके बी, जल्दी से बता सॉल्व करके क्या आ जाएगा, रो एल अपॉन पाई टाइम्स बी माइनस ए, 1 बाय आर स्क्वायर का माइनस 1 बाय आर, माइनस 1 बाय आर होता है ना, तो क्या लिख दिया माइनस 1 अपॉन आर, कहां से कहां तक, ए से लेके बी तक। अच्छा 1 बाय बी माइनस 1 बाय ए या 1 बाय ए माइनस 1 बाय बी, वेरी गुड, यहां से बचेगा हमारे पास 1 बाय ए माइनस 1 बाय बी, तो आर की वैल्यू आ गई रो एल अपॉन पाई टाइम्स बी माइनस ए मल्टीप्लाइड बाय 1 बाय ए माइनस 1 बाय बी। क्या सबको नजर आ चुका है, ध्यान से देख, यहाँ पे b माइनस ए अपॉन ए बी आएगा, दिख रहा है क्या, सबको नजर आ रहा है, क्या बचेगा यहाँ पे b माइनस ए अपॉन ए बी, बोल आएगा कि नहीं, क्या b माइनस ए कट जाएंगे, ये स्टेप लिखूं या तुम्हें समझ आ गया, लिखना तो नहीं है। हमारे पास में क्या आ जाएगा, r इक्वल्स टू रो एल अपॉन पाई ए बी, आंसर। कहां पे, इधर, कौन सा वाला आर बेटा, कहां पुट करना चाहता है, यहाँ पे, इससे कैसे आएगा, dx की वैल्यू पता है क्या, करके देख क्या आता है, एक बार करके देखो, किया था, आ रहा है उससे, बेटा लिमिट्स भी तो फिर उसी हिसाब से चेंज करनी पड़ती है। भाई मान ले तूने r की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, तो फिर तू x की लिमिट लगाएगा क्या r की लगाएगा, लिमिट किसकी लगाएगा, x की लिमिट, हाँ फिर नहीं आया होगा ना, कुछ तो गड़बड़ की होगी, एक बार बताना मेरे को, चेक कराना, ठीक है। इसीलिए तुमको बहुत खुशी होती होगी, करंट इलेक्ट्रिसिटी एकदम इंडिपेंडेंट चलता है, हाँ छाप रहा है अभी, ये भी, ये नहीं छापा था, इतनी देर से क्या कर रहा था, समझ के लिख रहा है, ज्यादा समझ लिया। चलो सब लोग हेडिंग डाल लो,
इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, सभी लोग हेडिंग डाल लें। टेम्परेचर के इफेक्ट्स के बारे में बात की जाएगी। और मुझे जल्दी से रेजिस्टेंस का और रो यानी रेजिस्टिविटी के फॉर्मूले लिखवा दो। तुम्हें याद है ना क्या था? जल्दी से बोल। R बराबर क्या था? रो L बाई ए वाला नहीं, जो बड़ा फॉर्मूला था कांस्टेंट के साथ, वो वाला। क्या लिखूं? 2ml अपॉन NE स्क्वायर A टाउ। अरे याद है कि नहीं? अच्छा, इसमें मास किसका था? इलेक्ट्रॉन का। लेंथ किसकी थी? कंडक्टर की। ऑब्जेक्ट की नहीं, कंडक्टर की। और कौन सी लेंथ थी? जिसके अलोंग करंट बहता है। तुम भूल गए क्या? अपन ने क्यूब वाला एग्जांपल किया था। अलग अलग लेंथ से अपन ने जब करंट बहाया था तो क्या अलग अलग करंट, अलग अलग R की वैल्यू आई थी? भूल गए क्या? अच्छा, M पता है, L पता है, 2 के बारे में तो सब जानते हैं। 2 क्या होता है? एक इवन नंबर। 2 क्या होता है? एक इवन नंबर। बहुत बढ़िया। N पर यूनिट वॉल्यूम, E चार्ज, A क्रॉस सेक्शन एरिया, ताउ रिलैक्सेशन टाइम। कौन सा टाइम? रिलैक्सेशन टाइम। तो ये सारी चीजें मैं जानता था। अब इसमें किस क्वांटिटी को कांस्टेंट माना था अपन ने? ये। और इसको क्या नाम दिया था? रो। मतलब कि हमने जो रो की वैल्यू लिखी थी वो क्या लिखी थी? 2m अपॉन NE स्क्वायर टाउ। बोल आया था कि नहीं? अब ध्यान से सुन, बहुत अच्छे से सुनेंगे सभी लोग। रेजिस्टेंस भी लिखा है, रो भी लिखी है, ध्यान से भाई। जब अपन ने मटेरियल्स के बारे में पढ़ा था, मैंने तेरे को परसों भी ये बात थोड़ी थोड़ी बताई थी कि 2 तरह के मटेरियल, कंडक्टर और सेमीकंडक्टर। इंसुलेटर्स की अभी अपन लोग बात नहीं करेंगे क्योंकि इंसुलेटर में करंट साला बहता ही नहीं है, तो उनके बारे में बात क्यों करें। किस किस की बात करेंगे? कंडक्टर और सेमीकंडक्टर। तो अगर मैं एक कंडक्टर की बात करूं तो जरा सोच कि कंडक्टर में अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ाता हूं, इसका मतलब रिलैक्सेशन टाइम बढ़ता है कि घटता है? सोच के बोलना है। घटेगा कि बढ़ेगा? यार सब लोग बोलो, बढ़ेगा घटेगा? पक्का घटेगा। क्या ज्यादा तेजी से वाइब्रेशन, मतलब क्या जल्दी जल्दी कोलिजन? तो टाइम जो है वो घट गया कि बढ़ गया? टाइम अगर घट गया तो बता, R की वैल्यू बढ़ गई, R की वैल्यू बढ़ गई। तो हम लोग क्या बोलते हैं कि ताऊ जो है वो क्या होता है? डिक्रीज होता है, जिसका इफेक्ट किस पे आता है? R पे। और हम लोग क्या बोलते हैं कि R की वैल्यू इंक्रीजेस। क्या मेरी बात समझ रहे? अच्छा, N फिक्स्ड है, E फिक्स्ड है, 2 तो 2 ही है, इलेक्ट्रॉन का मास भी क्या है? फिक्स्ड है। क्या आपने को कोई फर्क पड़ रहा है? सिर्फ किस चीज का फर्क पड़ा? टाउ। और टाउ जो है वो क्या हुआ? कम हो गया, जिसके कारण रेजिस्टेंस बढ़ गया। यानी हर एक कंडक्टर का रेजिस्टेंस जो है वो टेम्परेचर बढ़ाने पे बढ़ेगा। क्या इतनी सी बात मैं याद रख सकता हूं? अब बारी आई सेमीकंडक्टर की। सेमीकंडक्टर में क्या हुआ सोचो। सेमीकंडक्टर में 2 चीजें, सुनना, अगेन सेम चीज। टेम्परेचर इंक्रीजेस, क्या यहां भी टाउ की वैल्यू कम होगी? अरे ये तो होगा ही होगा। समझ नहीं आ रहा क्या? अबे रिलैक्सेशन टाइम तो यहां भी क्या होगा? घटेगा। पर बता, क्या यहां पे N फिक्स्ड है या N भी बदलेगा? N बढ़ेगा कि घटेगा? N क्यों बढ़ेगा घटेगा? क्योंकि याद कर, सेमीकंडक्टर के अंदर कुछ चीजें बाउंडेड होती हैं और कुछ फ्री होती हैं। अब वो बाउंडेड चीजें भी क्या होंगी? टेम्परेचर से टूट जाएंगी, और उनके टूटने के कारण क्या होगा? नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स भी अंदर बढ़ जाएंगे। अगर नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स बढ़ेंगे तो मेरे को एक और चीज जो समझ आएगी, वो क्या आएगी कि यहां पर ऐसा होने पर N भी बढ़ रहा है। N के साथ भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, यानी इंक्रीज हो रहा है। अब टाउ घटा, N बढ़ा, टाउ घटा, N बढ़ा। नेट इफेक्ट क्या 0 भी हो सकता है? हो सकता है ना। एक बढ़ गया और एक घट गया। मान ले ये 5 बढ़ा, ये 5 घट गया, क्या मेरे पास नेट इफेक्ट 0 हो जाएगा? पर ऐसा होता नहीं है। नहीं, हमेशा टेम्परेचर बढ़ाने पर जो N है वो ज्यादा बढ़ता है। N के साथ क्या होता है? N ज्यादा बढ़ता है। और टाउ जो है वो बहुत कम रूप से घटता है। N क्या होता है? ज्यादा बढ़ता है। यानी N के जो इंक्रीमेंट हो रहे हैं, N के इंक्रीमेंट टाउ के डिक्रीमेंट से ज्यादा है।
अरे समझ रहे? तो बता n अगर बढ़ेगा टाउ से ज्यादा, टाउ से ज्यादा मतलब टाउ जो है कम हुआ, तो नेट इफेक्ट क्या आएगा? इसका बढ़ना। पर अगर n तेजी से बढ़ेगा तो क्या नेट इफेक्ट आएगा इसका घटना? अब बड़ा कौन ज्यादा? n ज्यादा बढ़ा कि टाउ ज्यादा घटा? n ज्यादा बढ़ा। n अगर ज्यादा बढ़ेगा तो क्या नेट इफेक्ट इसका घटना होगा? इसीलिए सेमीकंडक्टर्स में उल्टा होता है। सिर्फ सेमीकंडक्टर्स ही ऐसे डिवाइसेस होते हैं जिसमें टेम्परेचर बढ़ा हो तो साला R जो है वो क्या होता है? कम हो जाता है। समझ रहे हो? तो यहां पर हमारे पास में क्या हो जाएगा? R डिक्रीजेस। R क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। समझ रहे हो? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिट्स पिलानी टाइप पेपर। ऐसे सवाल वहां पूछे जाते हैं। समझ गए? थ्योरी पार्ट से छोटे छोटे सवाल। और इस बार जैसा पेपर आया उस पेपर को देख के ये चीज पता लग गई कि गिविंग यू अ थ्योरी इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। अगर थ्योरी नहीं देंगे तो तुम जो बेकार सवाल है वो नहीं कर पाओगे। ठीक है? IIT का पेपर तो देख ही लिया होगा। हाँ, मॉडर्न का तो सवाल ही सारा थ्योरी से आ गया। चलो अब इधर देखो भाई, एक्सपेरिमेंटल जो डेटा थे ना उनसे ऐसा पाया गया कि हमारा जो रेजिस्टेंस होता है, हमारा जो रेजिस्टेंस होता है कंडक्टर का, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल रेजिस्टेंस। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? इनिशियल रेजिस्टेंस। इनिशियल रेजिस्टेंस क्या होगा? R0। इनिशियल रेजिस्टेंस क्या होगा? R0। और फिर टेम्परेचर के ऊपर भी इसकी डिपेंडेंसी जो होती है वो क्या होती है? डायरेक्ट होती है। अच्छा, dt क्या है? चेंज इन टेम्परेचर या टेम्परेचर? चेंज इन टेम्परेचर। मतलब कि अपना dr जो है R0 पे भी डिपेंड कर रहा है और dr जो है वो चेंज इन टेम्परेचर पे भी डिपेंड कर रहा है। क्या तुम्हें ये बात समझ आती है? और इन दोनों को अगर कनेक्ट करूंगा तो क्या कोई कांस्टेंट लगाऊंगा यार? उस कांस्टेंट का नाम था क्या? अल्फा इज इक्वल्स टू अल्फा R0 dt। क्या आ गया? dr इक्वल्स टू अल्फा R0 dt। अरे कुछ समझ भी पा रहे हो? ये अल्फा नहीं है भाई साहब, ये क्या है? प्रोपोर्शनैलिटी। दिस इज नॉट अल्फा। प्लीज याद रखें कि सर पहले भी तो अल्फा लिखा था तो अल्फा स्क्वायर कर दो। ऐसा कुछ भी यहाँ पे नहीं हुआ। ये अल्फा अल्फा है और ये अल्फा इज अ कांस्टेंट। और इस अल्फा कांस्टेंट का नाम क्या है बेटा? कोफिशिएंट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस। बहुत ही बढ़िया। याद करो, तुमने हीट ट्रांसफर में पढ़ा था कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, याद है? यहां पर अल्फा का मतलब है कोफिशिएंट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस। ठीक है? और क्योंकि ये dr था, क्योंकि ये क्या था? dr, मतलब क्या इसमें लिमिट लग सकती है? लिमिट कहां से कहां तक? क्या इनिशियल से फाइनल तक? रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूं ना। तो क्या लिखा मैंने? dr R0 से लेके R फाइनल तक इज इक्वल्स टू अल्फा R तो बाहर निकाल ले तो क्या आ जाएगा? R इंटीग्रल अल्फा dt। ठीक है? हमारे पास में क्या आ गया यहां से? R फाइनल माइनस R इनिशियल। तो इसको इधर ले जाऊं, R एक और है ना यहाँ पे R0, एक और R0 है तो दो आ जाएंगे। क्या आ जाएगा? R0 इंटू 1 प्लस इंटीग्रल अल्फा dt। फाइनल आंसर R फाइनल इक्वल्स टू R0 इंटीग्रल 1 प्लस अल्फा dt। प्लीज ध्यान रखें, जो बेकार किताबें होंगी उसमें तुम्हें डायरेक्ट एक्सप्रेशन लिखा हुआ मिलेगा। क्या मिलेगा? R फाइनल बराबर R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा t। तो ये एक्सप्रेशन पहले देख चुका है, लीनियर एक्सपेंशन याद है? L इक्वल्स टू L0 1 प्लस अल्फा डेल्टा t। क्या सेम टू सेम वैसा है? पर जो अच्छी किताब होती है उसमें ऐसे इंटीग्रेशन सांप लगा हुआ दिखता है। क्यों? क्योंकि अल्फा हमेशा कांस्टेंट हो ये जरूरी नहीं है। अल्फा खुद किस पे डिपेंडेंट है? अल्फा टेम्परेचर का फंक्शन होता है जो कई बार हमें गिवन होता है। ठीक है? तो बता, अगर अल्फा कांस्टेंट नहीं हुआ क्या तू इंटीग्रेट कर देगा? कोई दिक्कत तो नहीं। और अगर अल्फा कांस्टेंट है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। क्या इसके अंदर ये टी इनिशियल और इसको टी फाइनल बोल सकते हैं? ब्रैकेट खुल जाएगा तो क्या अल्फा डेल्टा टी सीधे सीधे आ जाएगा। तो हमारा जो डायरेक्ट फॉर्मूला है जिसमें हम लोग अल्फा को क्या मान लेते हैं? कांस्टेंट, वो हमें क्या बोलता है? R फाइनल इक्वल्स टू R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। मोस्टली यूज्ड फॉर्मूला यही है। R फाइनल इक्वल्स टू R0 1 प्लस अल्फा
डेल्टा टी, वेयर अल्फा इज द कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन या रेजिस्टेंस, एक्सटेंशन है, रेजिस्टेंस है ना। आर इक्वल्स टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, प्लीज इसे याद रखें। कोफिशिएंट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस अल्फा। बता कंडक्टर का अल्फा पॉजिटिव या नेगेटिव? छोटा सा सवाल पूछा है मैंने, कंडक्टर का अल्फा पॉजिटिव या नेगेटिव? डूब जाओ सालों, मैं पानी दे रहा हूं चुल्लू भर, डूब लो इसमें। कैसा होगा? पॉजिटिव नेगेटिव? सोच क्या रहे हो यार, पॉजिटिव ही तो होगा। अबे फाइनली कैसा लाना है रेजिस्टेंस, ज्यादा के कम? ज्यादा लाना है ना। आर बढ़ गया टेम्परेचर बढ़ाने पर, तो अल्फा को कैसा होना पड़ेगा? पॉजिटिव। इतना सोच में पड़े हुए हैं। सेमीकंडक्टर का उल्टा बोल देना, इसमें उल्टा होता है, इसमें क्या अकल लगा रहे? अकल लगवा ली पहले वाले केस में, दूसरे में तो उल्टा ही करना है। अल्फा पॉजिटिव किसका? कंडक्टर्स का। और अल्फा नेगेटिव किसका? तो अगर मान ले तेरे को क्वेश्चन में लिखा हो सेमीकंडक्टर डिवाइस, तो अल्फा की वैल्यू तो वो तेरे को पॉजिटिव ही देगा, पर तेरे को आंसर में क्या डालनी है? मतलब ये फॉर्मूले में अपने आप ही माइनस लगा देना अगर सेमीकंडक्टर हो तो। याद रखें इस बात को। छोटी बात है पर बहुत बड़ी है वो। ऐसे सवाल जो हैं ये आपके VIT, SRM, ये जो फर्जी कॉलेज है ना, इनमें पूछे जाते हैं। भरते तो तुम सब हो, तो बताना तो सब पड़ेगा, है ना। हाँ, ICAR, इसके अलावा SCRA, और कौन से भरते हो तुम लोग? और भी कोई भरते हो क्या? इंद्रप्रस्थ, और क्या भर देते हो? एक वो कर्नाटका CET कॉमेड। अल्फा पॉजिटिव आ गया, अल्फा कैसा आ गया? नेगेटिव आ गया। अब बता, इस फॉर्मूले को अगर मैं ऐसे लिखूं, आर को क्या लिख सकता हूं? रो एल बाय ए लिख सकता हूं। इसको ऐसे लिख दिया मैंने, रो फाइनल एल बाय ए बराबर रो इनिशियल एल बाय ए इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। अरे कोई दिक्कत? ये अपने पास में क्या आ गया? रो फाइनल इज इक्वल्स टू रो इनिशियल 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। कहानी खत्म। मतलब रेजिस्टिविटी भी किस पे डिपेंड कर रही है? टेम्परेचर पे। क्या सबको दिख गया? सेम तरीका है डिपेंडेंसी का आपके सामने। रो फाइनल इक्वल्स टू रो इनिशियल 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। पर इस बात का मुझे दुख है कि यहाँ पर आप लोगों को एक डाउट पूछना चाहिए था जो आपने नहीं पूछा, और मैं चाहता हूं कि मैं बताऊं। अब एक गर्म करने पर लेंथ और एरिया चेंज नहीं होगा, तो फिर लेंथ और लेंथ काट दी, एरिया काट दिया बढ़ाने के बाद भी, है ना। तुम्हारे दिमाग में नहीं आई ये बात? आई थी क्या किसी के भी मन में? सोचा था क्या? सही में सोचा था? हाँ, अगर सोचा था तो पूछता तो सही यार। अरे मुझसे तो पूछ लिया कर, तो पूछना है। मेरे से भी शर्म आ गया तो फिर काम कैसे चलेगा? ये कॉपी कर लिया था क्या? तुम सारी दुनिया से तो शर्मा जाते हो, पूछते हो नहीं, फिर बोलते हो समझ नहीं आया। पूछा तो कर। अच्छा बताए आया कि नहीं, पहले तो ये बोल। ये रियल एक्सप्रेशन है, यही है। लेंथ और एरिया में वेरिएशन आता है तो भी यही है। क्यों सर, क्यों? हम तो नहीं मान रहे। अबे करो ना सवाल, क्या हो गया? मैं बोल रहा हूं तब तो पूछ लो कि सर क्यों नहीं होता है? अच्छा बताऊं कि नहीं बताऊं? या इंटरेस्ट ही नहीं है अपने को, है कि नहीं? चलो ये बढ़िया है, मैं ही डाउट बनाऊं, मैं ही आंसर भी बताऊं, सबसे बढ़िया आता है। सर आप है ना खुद ही डाउट पूछ लिया करो, खुद ही आंसर भी बता दिया करो, क्या हम लोगों को परेशान करते हो पढ़ते में, है ना। देख इधर क्या हुआ, आर इक्वल्स टू क्या होता है? रो एल बाय ए, यही होता है ना। अब देख अपन क्या करते हैं, दोनों तरफ ln ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? ln कर दिया, मतलब log ले लिया, क्या आ जाएगा? ln r इक्वल्स टू ln रो प्लस ln l माइनस ln a। बोल सही है क्या? डर तो नहीं लगा है? अब इसको डिफरेंशिएट कर दे। अब क्या कर दें इसे?
डिफरेंशिएट। बता यहाँ क्या आ जाएगा, क्या यहाँ आ जाएगा, डी आर अपॉन आर इज इक्वल्स टू डी रो बाय रो प्लस डी एल बाय एल माइनस डी ए बाय ए। बोल आएगा कि नहीं, पक्का। ये जो पद्धति आप लोग सामने देख रहे हैं इसको हम लोग एरर एनालिसिस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एरर एनालिसिस। बेसिकली ये जो डी आर डी रो डी एल डी ए लिखे हुए हैं ना, दीज आर कैलकुलेशन एरर्स जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं जब एरर नाम का चैप्टर पढ़ रहे होते हैं। ठीक है, वो पढ़ाया जाएगा, तुम्हें डरना मत अभी, ठीक है ना। थोड़ी सी चीज ज्ञान की बात है इसलिए अपन आपस में शेयर कर लेते हैं, सुन ले। अब देख क्या हुआ। ये डी रो क्या है बेसिकली, क्या दिस इज चेंज इन द रेजिस्टिविटी। डीएल क्या है, चेंज इन। डीए क्या है, बहुत बढ़िया। डीआर क्या है, चेंज इन रेजिस्टेंस। नॉर्मल सी बात। अगर मैं तेरे से डी रो की वैल्यू, डीएल की वैल्यू और डीए की वैल्यू निकलवाऊं तो क्या तुम लोग निकाल सकते हो। चेंज इन लेंथ क्या होती है, अच्छा डी आर क्या था, अल्फा डेल्टा टी, भूल गए क्या। अरे अल्फा एल डेल्टा टी, आर अल्फा डेल्टा टी अभी अभी तो लिखा है, ये फॉर्मूला लिखा ना अभी अपन ने, डी आर इज इक्वल्स टू आर नॉट अल्फा डेल्टा टी लिखा था ना। इसी तरह से बेटा डीएल क्या होगी, एल नॉट अल्फा डेल्टा टी। बोल कोई दिक्कत है क्या, पर एक चीज बता, सोच, एल में जो चेंज आएगा वो रेजिस्टेंस वाले अल्फा से आएगा या एक्सपेंशन वाले अल्फा से, हैं? एक्सपेंशन वाला अल्फा, मतलब रो का अल्फा अलग होगा और एल का अल्फा अलग होगा ना। श्योर हो यार, तुम कुछ भी समझ पा रहे हो मैं जो बता रहा हूँ। शक्लें ऐसी क्यों बना रखी हैं, मेरे को रोना आने वाला है, 1 मिनट लगेगा बस। सुन मेरी बात, रो का जो अल्फा है वो कौन सा अल्फा है, थर्मल रेजिस्टेंस वाला। कौन सा वाला, थर्मल रेजिस्टेंस। लेंथ का और एरिया वाला कौन सा है, थर्मल एक्सपेंशन वाला। क्या अल्फा अलग अलग है, क्या ये अल्फा यहां भी लिख सकता हूं, यहां पर अल्फा डैश ले, क्या ले लिया अल्फा। अब ऐसे ही एरिया के लिए भी लिख दूं, अच्छा एरिया के लिए 2 अल्फा हो जाएगा, क्या लिख दिया, ए नॉट 2 अल्फा डेल्टा टी, 2 अल्फा डैश। ठीक है, एरिया है तो वो क्या हो गया वहां पे 2 अल्फा, क्या आ गया, ए नॉट 2 अल्फा डैश डेल्टा टी। क्या ये वैल्यूज को यहाँ पे डाल दिया जाए। अच्छा डी आर की वैल्यू भी पता है अपने को, तो डी आर की वैल्यू क्या है, आर नॉट अल्फा डेल्टा टी। कोई दिक्कत तो नहीं, बहुत बढ़िया। इन वाली वैल्यूज को डाल दे रहा है यहाँ पे और देख फाइनली क्या बचता है, जल्दी बता। ये मैं ऐसे लिख रहा हूं, डी आर अपॉन आर इज इक्वल टू डी रो। डी रो की वैल्यू क्या आएगी, डी रो भी तो लिखूं, डी रो कितना आ गया, रो नॉट अल्फा डेल्टा टी। इसका अल्फा मान लिया, इन दोनों के क्या मान लिया, अल्फा डैश। तो यहां से डी रो की वैल्यू लिख ली, रो नॉट। अच्छा रो नॉट और रो क्या सेम है, दोनों कट जाएंगे, क्या बचेगा, डेल्टा टी या अल्फा डेल्टा टी, अल्फा डेल्टा टी। डायरेक्ट लिख दूं, तुम्हें डर तो नहीं लगेगा। अच्छा एल नॉट और एल भी कट जाएंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस अल्फा डैश डेल्टा टी। यहां से क्या आ जाएगा, माइनस 2 अल्फा डैश डेल्टा टी। बोल कोई भी दिक्कत है क्या, 100% श्योर हो। देख थोड़ी सी ज्यादा कंसेप्ट वाली बात है इसीलिए बता रहा हूं, बता लूं क्या, नहीं बताऊं, अच्छा बता। अल्फा डैश और 2 अल्फा डैश, क्या माइनस अल्फा डैश कितना आ गया, अल्फा डेल्टा टी माइनस अल्फा डैश डेल्टा टी। क्या ऐसे लिख लूं, अल्फा माइनस अल्फा डैश डेल्टा टी। कोई दिक्कत है क्या। अब सुन, अब क्या हुआ, जब एक्सपेरिमेंट किए गए, क्या चीज किए गए, एक्सपेरिमेंट किए गए ना, तो ये जो अल्फा अपना थर्मल रेजिस्टेंस वाला जो अल्फा है, कौन सा वाला अल्फा, थर्मल रेजिस्टेंस वाला अल्फा, इसकी वैल्यू आई करीब 10 की पावर -2। क्या वैल्यू आई, 10 की पावर -2। और जो अल्फा डैश था इसकी वैल्यू आती थी 10 की पावर -5। क्या वैल्यू आती थी, 10 की पावर -5। तो बता अल्फा डैश जो है अल्फा के कंपैरिजन में क्या बहुत बड़ा है कि बहुत छोटा है, क्या बहुत छोटा है। अबे -5 बड़ा के -2, -2 बड़ा है ना, पता है ना तेरे को। ये क्या लिखा है, 1/100, या क्या लिखा है 1/10,000 या 1 लाख, ये भी नहीं पता साले, 10,000 बोल रहे हैं। 1/1 लाख लिखा है कि नहीं, 5 0 दिख गए। हाँ तो बता कौन बड़ा, ये क्या है, ऊपर वाला बड़ा के नीचे वाला। अगर ऊपर वाला बड़ा है तो बोल क्या दिस इज नेग्लिजिबल इन कंपैरिजन टू दिस। अरे है ना यार। तो अपने हाथ में क्या आ गया, ये dr/r इज इक्वल्स टू अल्फा डेल्टा टी।
क्या ये अपना वही फॉर्मूला आ गया? मतलब क्या लिखा है ये? dr इक्वल्स टू आर अल्फा डेल्टा टी। अरे यही तो निकाला था अपन ने। मतलब रियलिटी में तो लेंथ और एरिया बदल रहे हैं, पर क्या ये अल्फा के कारण अपने चेंजेस को कंसिडर नहीं किया है? समझ गया? ऐसी चीजें पूछी जाती हैं केवीपीवाई के इंटरव्यू में। फिर बता दूं, ज्यादा कंसेप्चुअल है इसीलिए बोल रहा हूं। ये सारी चीजें जो हैं ये तुमसे हायर लेवल की चीजों के अंदर ही पूछी जाएंगी, अर्जी फर्जी जगह पर ऐसी चीजें नहीं आनी। समझ गए? तो बोल क्या वेरिएशन होता है? होता है, पर क्या वो बहुत कम है? इसीलिए हम उसे क्या कर देते हैं? नेग्लेक्ट कर देते हैं। वो वेरिएशन हमारे किसी काम का नहीं है। हम वापस से उसी फॉर्मूले पे आ जाते हैं और इसीलिए उसे कंसिडर नहीं करते। तो बोल क्या ये करना बिल्कुल ठीक है? ये जो किया था क्या ये करना ठीक है? इसीलिए हम डायरेक्ट एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, ये वाला भी और ये तो अपन ने लिखा ही था। कोई समस्या? छाप लो अगर चाहो तो छाप लो, तुम्हारी इच्छा है भाई, कोई जबरदस्ती नहीं है इसमें। अब क्या हुआ सुनो एक बार। देखिए जो रेजिस्टेंस का चेंज होना था ये हमारे जीवन में अच्छा है कि बुरा है? टेम्परेचर के साथ जो रेजिस्टेंस बदल रहा है ये अच्छा है कि बुरा है? अच्छा है। अबे गर्मी में रेजिस्टेंस ज्यादा हो गया, लॉसेस ज्यादा हो गए, तो मेरे जीवन में ये अच्छा ही कर रहा है कि बुरा ही कर रहा है? बुरा ही कर रहा है, बहुत नॉर्मल सी बात। तो हमारे लिए क्या एक ये बहुत प्रैक्टिकल प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है कि जो रेजिस्टेंस है जिस कंडक्टर का वो बना हुआ है, मतलब हमारे पास जो कंडक्टर है उसका जो रेजिस्टेंस है वो क्या रहे? कांस्टेंट रहे। वो क्या रहे? कांस्टेंट। तो हम हमेशा ऐसे डिवाइस बनाना चाहते हैं जिनके ऊपर टेम्परेचर का कोई इफेक्ट ना हो। पता लगा टेम्परेचर बढ़ाया, रेजिस्टेंस वाला 10 ओम था 500 ओम पहुंच गया, क्या मैं ऐसा कभी चाहूंगा? नहीं चाहूंगा यार, बहुत नॉर्मल सी बात। तो इसीलिए, और ये जो सवाल है ये इस तरह के सवाल तुम लोगों को हमेशा अच्छी किताबों में ही मिलते हैं, जैसे एरोडोव टाइप की किताब के सवाल। अपन लोगों को क्या मिला देख के, अपने को एक रॉड दे रखी थी। क्या दे रखी थी बेटा? एक रॉड दे रखी थी, और ये रॉड जो है ये दो मटेरियल से मिलकर बनी थी। एक मटेरियल इधर वाले का था ρ1 और α1। α1 क्या है? कोफिशिएंट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस। हाँ, एक्सपेंशन नहीं, क्या है? रेजिस्टेंस। इसका एरिया दे रखा था A। इधर वाले मटेरियल के बारे में कह रहा था ρ2 α2, और एरिया यहाँ का भी दे रखा था A। मान लो इसकी लेंथ थी L और इसकी भी लेंथ क्या थी बच्चों? L। दो अलग अलग मटेरियल, टू डिफरेंट मटेरियल्स आर गिवन टू अस, और इससे एक सिंगल मटेरियल बनाया गया ज्वाइन करके। ठीक है, सवाल लिखो डायग्राम बना के। सवाल लिख लो, फाइंड द रिलेशन बिटवीन ρ1 α1 ρ2 एंड α2। ρ1 α1 ρ2 α2 इनके बीच में एक ऐसा रिलेशन निकालना है। फाइंड द रिलेशन बिटवीन ρ1 α1 ρ2 एंड α2 such that the resistance of the combination is independent of temperature, करो। रेजिस्टेंस जो है वो टेम्परेचर से इंडिपेंडेंस आना चाहिए, ऐसा रिलेशन लाना है तुम लोगों को। जल्दी से भाई, इसमें अपने को क्या क्लिक करना था कि टेम्परेचर अगर बढ़ा भी दूंगा तो भी हमेशा इसका रेजिस्टेंस क्या रहना चाहिए? जो इनिशियल था वही रहना चाहिए। अच्छा, एक मटेरियल दो मटेरियल क्या ऐसे सीरीज में जोड़ दिए गए हैं?
तो कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस क्या होगा? R1 प्लस R2। R1 बोल इसका रेजिस्टेंस ρ1 L बाय A, कोई दिक्कत? R2 बोल ρ2 L बाय A, बोल है कि नहीं? क्या ये रेजिस्टेंस शुड बी इक्वल टू टेम्परेचर बढ़ाने के बाद वाला रेजिस्टेंस, उसके बाद इसका रेजिस्टेंस बोल। अबे रो की वैल्यू बदलो ना, R क्या लिखेगा? R इक्वल्स टू क्या होता है? R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा T, जानता है ना? यही तो लिखना है। R0 की जगह क्या लिख देगा? अबे रो L बाय A नहीं लिख सकता, तो क्या लिख दिया? ρ1 L बाय A मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा T, ये तो R1 हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ाने के बाद का लिख सकते हो। प्लस R2 क्या हो जाएगा? ρ2 L बाय A 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा T, बोलो होगा कि नहीं? अब रिलेशन नहीं आ सकता, देख जल्दी, ये और ये सारे निमट गए, दिख गया क्या? यहां से क्या बचा अपने पास में? ρ1 प्लस ρ2 इज इक्वल्स टू, ये कितना आ गया? ρ1 प्लस ρ1 अल्फा 1 डेल्टा T प्लस ρ2 प्लस ρ2 अल्फा 2 डेल्टा T, बोलो सही है? नहीं आ रहा समझ? आ रहा है ना क्या किया है? दिख गया? अपने हाथ में क्या आ गया फाइनली? अल्फा 1, अच्छा ये देख डेल्टा T भी कैंसिल हो जाएगा, नहीं दिखा कैंसिल होता हुआ? कॉमन आके कैंसिल है ना, तो अपने हाथ में क्या आ गया? अल्फा 1 ρ1 प्लस अल्फा 2 इक्वल्स टू, समझ गया? पक्का? अब सोच जरा ये जीरो कब हो सकता है? जब एक अल्फा कैसा हो? पॉजिटिव, और दूसरा कैसा हो? मतलब कि आई नीड अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ कंडक्टर एंड अ सेमी कंडक्टर। सोच पा रहा है? प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं सोच पा रहा भाई। ये जीरो कब हो सकता है? सोचो, जब एक अल्फा तो कैसा हो? पॉजिटिव, एक अल्फा कैसा हो? नेगेटिव। जब तक एक पॉजिटिव एक नेगेटिव नहीं होगा तब तक क्या कभी भी मेरे को इनका जो समेशन है वो जीरो मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा। मतलब हमारे जितने भी डिवाइसेस बनते हैं दे आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ कंडक्टर एंड अ सेमी कंडक्टर। क्या कुछ फील आ रही है अंदर से? है ना? कि प्रैक्टिकल यूजेज क्या है भाई। जैसे याद कर, रो का प्रैक्टिकल यूजेज मैंने तेरे को समझाया था, है ना? एक रेशो कैलकुलेट करके भेज दो, L बाय A से मल्टीप्लाई कर ले, अपने आप आंसर आ जाएगा। बोल बताया था कि नहीं? इसी तरह से इसका प्रैक्टिकल यूजेज यही होता है। एक का अल्फा पॉजिटिव एक का नेगेटिव, क्या कॉम्बिनेशन कैन ब्रिंग आउट जीरो? और इसी कॉम्बिनेशन को हम लोग अपने डिवाइस बनाने के काम में लेते हैं। जब भी आपको एक मटेरियल मिलेगा कंडक्टर टाइप का, तो वो मटेरियल जो है इट विल बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ कंडक्टर एंड अ सेमी कंडक्टर। समझ रहे हो? जैसे अपन लोग तार वार ले लेते हैं काम में, ये तार तो सब कॉपर होता है, ये सब क्या होता है? सिर्फ कॉपर। आजकल क्या इसमें भी इम्प्योरिटीज वगैरह डालने लगे हैं, तो नए तरह के मटेरियल बना दिए हैं। ठीक है? सेमीकंडक्टर्स का मेजर यूजेज अपने मोबाइल फोन्स के अंदर है। ये तुम अपने स्मार्टफोन वोन देख रहे हो ना, सब सेमीकंडक्टर बेस्ड डिवाइसेज हैं। इनके अंदर भरे होते हैं ट्रांजिस्टर्स। क्या भरे होते हैं? ट्रांजिस्टर। और एक ट्रांजिस्टर के अंदर 10-10 हजार डिवाइसेज और होते हैं अलग से। अब तू सोच, इसके अंदर एक इतना सा ट्रांजिस्टर है कैमरे के जितना बड़ा, और उसके अंदर ही 10,000 डिवाइसेज और हैं। इंजीनियरिंग ऐसे ही होती है भाई साहब। ठीक है? क्या हो गया? सही में रियलिटी है। हाँ, माइक्रोस्कोपिक काम होता है, बिल्कुल मशीनें करती हैं, आदमी थोड़ी कर पाता है। उसको बोलते हैं लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। और लार्ज स्केल से और आगे बढ़ते हैं तो हो जाता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तुमने शायद सुना होगा VLSI, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खुले होते हैं VLSI के। VLSI ट्रेनिंग, हार्डवेयर नेटवर्किंग का कोर्स करो और ये करो वो करो, ये सब चीजें हैं। और महा टुच्चू बुच्चू सी चीजें होती हैं ये। हाँ, ये कैसे आई? इसके लिए ये भी तो चेंज होगा। अबे R इक्विवेलेंट क्या होता है? रामायण खत्म, ये पूछ रहे हैं सीता किसका बाप था, है ना? R इक्विवेलेंट क्या होता है? तो हीट करने के बाद R इक्विवेलेंट R1 प्लस R2 ही तो रहेगा।
तो इनिशियली क्या था R1 प्लस R2, फाइनली भी क्या रहेगा R1 प्लस R2। हे भगवान, कोई बात नहीं, पूछ लिया कर, डरा मत कर। ये क्वेश्चन करके इस वाली लाइन को सब लोग लिख लें, इफ स्टार बना के लिख लेना, याद रहेगा। इफ one of the device is a conductor, if one of the device is a conductor and other device a semiconductor, if one of the device is a conductor and other device is a semiconductor, then only such a combination can be achieved, then only such a combination can be achieved, then only such a combination can be achieved। और ब्रैकेट में लिख लेना कंडक्टर का अल्फा पॉजिटिव, सेमीकंडक्टर का नेगेटिव। प्रैक्टिकल क्वेश्चन था ये, रियल लाइफ। ब्रैकेट में लिख लेना कंडक्टर अल्फा बराबर पॉजिटिव, सेमीकंडक्टर अल्फा बराबर नेगेटिव। बस ऐसे लिख लेना ब्रैकेट में, अपने आप समझ जाएगा तू। अरे कर पाओगे ना, ऐसे सवाल वाल आ गए तो, है ना। चलो एक छोटी सी हेडिंग डाल ले, करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी हेडिंग डाल लो बच्चों। कोई नहीं, आसान सी चीज है, ऐसे डर मत। बस इसमें भाई बेसिकली ये है ना, करंट के अंदर कमी काम आती है, इसका मेजर काम होता है मैग्नेटिज्म में, ठीक है। अपन ऐसे हल्की सी नॉलेज लेते हैं इसकी, यहाँ पे कोई बहुत भारी नॉलेज की जरूरत नहीं है। बस इसमें ये चीज ध्यान रखनी है कि डेंसिटी वर्ड से हमारे मन में वॉल्यूम का विचार आता है, बोलो आता है कि नहीं। पर यहाँ डेंसिटी का मतलब एरिया है, यहाँ डेंसिटी का मतलब क्या है, एरिया। मतलब करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया इज करंट डेंसिटी, करंट फ्लोइंग पर यूनिट वॉल्यूम ये नहीं है, समझ गए। पर इसका नाम क्या है, करंट डेंसिटी। तो प्लीज कंफ्यूज ना हो इस चीज से, टर्मिनोलॉजी है। मान ले ऐसे तेरे को एक कंडक्टर दिया हुआ है, और ये जो कंडक्टर है इसका क्रॉस सेक्शन एरिया अपने को ए दिया हुआ है। इस कंडक्टर से क्या बह रहा था बच्चों, करंट बह रहा था यार, नॉर्मल सी बात। मान ले ये वाला मैंने एरिया ले लिया, तो अगर इस वाले क्रॉस सेक्शन की बात की जाए तो ये भी तो ए ही होगा यार। क्या होगा, ये ए होगा। और अपने को करंट निकालना था, तो हम लोग जो करंट डेंसिटी की बात करते हैं, करंट डेंसिटी डिफाइन की जाती है जे से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जे, जिसकी वैल्यू होती है आई अपॉन ए। क्या वैल्यू होती है जे की, आई अपॉन ए। और मजे की बात, इसके साथ में डायरेक्शन अटैच्ड होता है। मजे की बात क्या है, इसके साथ में एक डायरेक्शन अटैच्ड होता है। भाई जैसे करंट के साथ डायरेक्शन है, जे के साथ भी क्या अटैच्ड है, डायरेक्शन। तो जे जो है उसकी डायरेक्शन वही होती है जो करंट फ्लो की डायरेक्शन होती है, ठीक है। तो इसके अंदर एक चीज और लिख लेंगे हम, डायरेक्शन इज सेम एज करंट। उसी डायरेक्शन में जाता है जिस डायरेक्शन में करंट होता है। अच्छा अभी छाप मत, इधर तो देख ले। अभी तो तेरे को मान ले ये ए दे रखा है, एरिया मस्त। यही मान ले मैं तेरे को एरिया ये दे देता, क्रॉस सेक्शन बदल दिया मैंने, ये एरिया दे दिया। अब बता क्या करता। और मान ले ये एंगल थीटा दे दिया, क्या लिखता है यहां पे। मान ले इस एरिया का नाम था ए डैश, तब क्या लिखता मैं यहां, ए डैश। वेरी गुड। क्या लिख रहा होता मैं, ए डैश कॉस थीटा, क्योंकि करंट फ्लो से परपेंडिकुलर एरिया ही हमेशा लिया जाता है। तो हम लोगों ने क्या लिखा बच्चों, J इज इक्वल्स टू आई अपॉन ए डैश कॉस थीटा। क्या ए डैश कॉस थीटा इज इक्वल टू ए, समझ पा रहे। क्या मेरे को जनरल निकालना होता है या एक मतलब फाइनल रिजल्ट दे देता हूं, क्या हमेशा जनरल निकालना पड़ता है। भाई ये तो स्पेशल केस है ना, आई अपॉन ए। तो क्या मुझे एक जनरल रिजल्ट चाहिए,
क्या जनरल रिजल्ट होगा I अपॉन A डैश कॉस थीटा? अरे होगा कि नहीं? तो जरा सोच, अपने पास में एक ऐसी क्वांटिटी निकल के आ रही है जो वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। करंट कैसा है? स्केलर। करंट कैसा है? स्केलर। करंट डेंसिटी कैसी है? वेक्टर। एरिया कैसा है? वेक्टर। तो सोच जरा, I बराबर क्या लिखा मैंने? J A डैश कॉस थीटा। बोल लिखा है कि नहीं? J टाइम्स A डैश कॉस थीटा। अच्छा ये क्या लिखा हुआ है? ये भी वेक्टर था, ये भी वेक्टर का, कॉस थीटा। क्या दिस इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स? A डॉट J बराबर AJ कॉस थीटा। बोल होता है कि नहीं? या JA कॉस थीटा। बोल क्या एक ही बात है? मतलब कि जो करंट है इट कैन बी गिवन बाय द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू क्वांटिटीज विच इज करंट डेंसिटी एंड एरिया। एरिया भी वेक्टर और करंट डेंसिटी भी वेक्टर, जबकि करंट खुद क्या है? स्केलर। अबे डॉट प्रोडक्ट का आंसर क्या आता है? स्केलर ही तो आता है। सही है, समझ रहे हो? तो खुद करंट डेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी बट करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? छोटी सी चर्चा थी, बस इसे नोट कर लो, नोट कर लो अब इसको। और ये जरूर लिखने के लिए कि J जो है वो कैसी क्वांटिटी होती है? वेक्टर। ये सवाल पूछा गया था, करंट डेंसिटी इज अ स्केलर और नॉट? कंपैरिजन, मैच द प्रोडक्ट, मैच द कॉलम जो होता है उसमें लोग इसको स्केलर लिखे आए, हो गया मामला खत्म। आधे लोगों को तो पता ही नहीं था कुछ होता भी है। अब अपन काफी चीजें ऐसी पढ़ चुके हैं जिसके ऊर बेस आपको होमवर्क मिल सकता है, पर हाँ इस चैप्टर का जो मेजर पार्ट है वो क्या है? सर्किट। ठीक है, तो अब अपन उस सर्किट वाले पोर्शन में एंट्री मार रहे हैं। मिटा दूं ये? क्या क्या बोल रहे हैं? हाँ, एनी शेप कैन बी देयर। एरिया लिखना आना चाहिए बस तेरे को। क्या बोल रहे हैं? बिल्कुल आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता? हाँ, स्फीयर आ गया तो तेरे को बना के जोड़ने पड़ रहे हैं एरिया, उसमें क्या है? बना के जोड़ने का मतलब इंटीग्रेशन ही है ना? चलो हेडिंग डाल लो। जीरो आर चल रहा है, ये जीरो आर। हमारी जो ये पार्लियामेंट बैठी हुई है इसका कौन सा आर है भाई साहब? जीरो आर चल रहा है। जनरल टॉक्स हमारे तुम्हारे बीच की बातें चलेंगी, ठीक है? सुनेंगे जो बहुत सारी चीजें तुम लोग जानते हो उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। तुम लोगों ने बैटरी तो देखी है? क्या होती है बैटरी? मोबाइल की बैटरी? अरे हाँ, वो भी बैटरी ही होती है। क्या उसे चार्ज वार्ज करते हो? पेंसिल सेल देखा है? पेंसिल सेल भी देखा है? अच्छा, मोटा वाला सेल देखा है? और मोटा सेल भी देखा है? अच्छा, क्या तुमने बड़ी बड़ी बैटरीज देखी हैं? वो जो घरों में इन्वर्टर के साथ लगी रहती हैं? मतलब तुमने बैटरी देखी है? बोलो देखी है कि नहीं? बैटरी क्या करती है? बैटरी क्या करती है? बिजली देती है, एनर्जी देती है। बैटरी क्या देती है? एनर्जी देती है। अच्छा, बैटरी से क्या मेंटेन कराया जाता है? ये जो अपन चिल्लाते हैं ना, लाइट चली गई, लाइट चली गई। लाइट चली जाती है क्या? करंट चला जाता है क्या? क्या जाता है? हाँ, अरे हम लोग जो पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करा रहे होते हैं वो खत्म हो जाता है। हम लोग क्या मेंटेन करा रहे होते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस, वो एंड हो जाता है। मतलब बेसिकली वोल्टेज जो है ना वो चला जाता है। भाई लाइट नहीं जाती घर से कि लाइट चली गई, लाइट तो कहीं से भी आ सकती है, ठीक है? तेरा बल्ब नहीं जलता, क्या नहीं जलता? बल्ब या लट्टू या ट्यूबलाइट जो होती है ये चीजें जलना बंद हो जाती हैं। किस कारण? क्योंकि अब हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन नहीं करा पा रहे। तो और तुम लोगों ने ऐसे सिंबल भी लगे हुए देखे होंगे बचपन में, ये लगाया, ये लगाया, ये लगाया, ऐसे देखे हैं क्या? ये किसका सिंबल है? बैटरी का। ये किसका सिंबल है? ये कौन सा पोटेंशियल? हायर के लोअर? ये पॉजिटिव होता था, नेगेटिव? तुम इसे पॉजिटिव और इसको नेगेटिव के नाम से पढ़ते थे कि नहीं? इसे बोलते थे हायर पोटेंशियल, इसे बोलते थे लोअर पोटेंशियल। बैटरी एनर्जी देती है या करंट? क्या देती है? बैटरी ने दी हमें एनर्जी या करंट? एनर्जी। और बैटरी ने क्या मेंटेन किया?
पोटेंशियल डिफरेंस। क्या मेंटेन किया? पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब ये वाला एंड अगर ए है और ये वाला एंड अगर बी है और इस बैटरी का पोटेंशियल है V, तो हम क्या बोल सकते हैं? VA माइनस VB इज इक्वल टू V। अरे क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? कुछ समझ भी आ रहा है? पक्का बोलो। हमेशा इसी तरह से हम लोगों को एक बैटरी को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है? ये कैसी सप्लाई है? AC DC? कैसी सप्लाई है? AC या DC? पक्का। DC क्या होता है? डायरेक्ट करंट। AC क्या होता है? ऑल्टरनेटिंग करंट। अगर हमारे घर में करंट आए DC या AC, हमारे घर में कैसा करंट आता है? AC आता है पक्का 100%। कई लोग तो सोच रहे हैं सर AC लगाता हुआ है पर करंट AC के साथ आ रहा है, ये हमें पता नहीं है। अरे करंट AC के साथ में नहीं आता, सप्लाई AC होती है। सप्लाई कैसी होती है? AC। AC का मतलब है ऑल्टरनेटिंग। ये अपना पूरा एक चैप्टर है, अलग से पढ़ेंगे, ठीक है? हाँ, वो फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है ना? अपने इंडिया में 50 हर्ट्ज है, US में 60 हर्ट्ज है। ऐसी नाटक और क्या? US वाले कुछ तो अलग करेंगे यार। अपन बोलेंगे 50 हर्ट्ज तो वो बोलेंगे 60 हर्ट्ज। अपन बोलते हैं 110 वोल्ट, वो बोलेंगे 220 वोल्ट। तुमसे तो ज्यादा करना है, बस बात खत्म, है ना? पर खैर ठीक है, वो US वाले बावड़े टाइप के लोग होते हैं, अपने को उससे क्या करना। अपन लोग तो देखो इधर ध्यान देते हैं। तो अगर मान ले मैं तेरे को ऐसे बैटरी यूं लगा के दे दूं, यहां पर बोलूं 10 वोल्ट, यहां पर क्या बोलूं? यहां पर बोलूं 2 वोल्ट, तो यहां कितना होगा? क्या तू बता सकता है? 8 माइनस 8। शर्म नहीं आ रही? ये एंड था A, ये एंड था B। 8 या माइनस 8? बैटरी मेंटेन्स पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस? पोटेंशियल डिफरेंस। तो बोल यहां पर कितना होगा? कैसे किया? क्या 2 माइनस VB इज इक्वल टू 10? यहां से देखना VB कितना आ गया? -8। क्या सबको नजर आया? अरे ऐसे निकाल सकते हो? अच्छा बता, ले और ले, अभी देखते हैं कर पाता है क्या। ये ले, ये लिया, ये लिया, ये 5 वोल्ट 15 वोल्ट। चल यहां पर वो कितना? 10 के -10। सोच के बोलना है। 10। ऐसे सवाल करने में कितना मजा आता है। हाँ, 5 15 तो ये श्योर हो। अबे तुझे क्या मेंटेन करना है? पोटेंशियल डिफरेंस। क्या लिखा मैंने इस बार? 5 माइनस B। क्या B -5 लिखा? 100%। हायर में से लोअर या लोअर में से हायर? हमेशा ऐसे ही घटाया कर। कैसे घटाएगा? हायर में से क्या लिख दूंगा? VB -5 बराबर 15। भाई साहब 20 आ रहा है। कितना आ रहा है? 20। 10 आएगा सर। बैटरी नहीं दिखी उल्टी? 5 माइनस B। अबे बोलो, ध्यान तो रखा करो। हायर से लोअर होता है, लोअर से हायर, हायर से लोअर, जानते हो ना? ऐसे सवाल करवाऊं क्या? वोल्ट में करंट कब से नापने लगे? अबे ये तो डिफरेंस है, ये डिफरेंस बोलते हैं इसको। ऐसा नहीं होता कि बैटरी करंट देती है। करंट तो डिपेंड करता है ना एक्सटर्नल सर्किट कैसा है तेरा उस पे। अरे यार, एक तो तू पंखा जोड़ दे और एक तू कूलर जोड़ दे, तो बातें तो अलग अलग है ना यार। तो तेरा एक्सटर्नल सर्किट कैसा है उस पर डिपेंडेंसी है चीजों की। समझ भी पा रहे हो? ऐसे सवाल करवाऊं क्या? पक्का? अच्छा, बैटरी के अंदर एक बहुत जोरदार चीज होती है, पता है तेरे को? बैटरी क्या देती है? एनर्जी देती है, ये तो हम सब लोग जानते हैं, ठीक है। अब तुम लोगों ने रेजिस्टर सुना है ना? वो रेजिस्टर बेसिकली क्या है? वो रेजिस्टर ऐसा ही होता है, यही होता है वो जो रेजिस्टर होता है, ठीक है। अब हर बार इतना बड़ा बड़ा बनाऊंगा क्या सर्किट में? तो इसलिए अपन ने उसको एक सिंबल दे दिया। कैसा सिंबल दे दिया? तुम्हें भी पता है। इसकी जगह क्या मैं ये बना दूं, तुम्हें डर तो नहीं लगेगा? दिस इज द सिंबल ऑफ अ रेजिस्टर। इसका सिंबल है ये रेजिस्टर का। और यहां से याद कर, ऐसे तार जोड़े थे, तार जोड़ के यहाँ पे हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल, क्या ऐसे करते थे? करते थे ना?
इसको बोलते थे V। क्या बोलते थे? V इज द पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन। वो है कि नहीं? अब ये जो वायर होता है ना, इन वायर्स को बोलते हैं कनेक्टिंग वायर्स। कैसे वायर्स? कनेक्टिंग वायर्स। इन कनेक्टिंग वायर्स में अगर यहां पर मैंने V लिखा तो जहां जहां पर V जा रहा है यहां भी V लिखूंगा, यहां भी क्या लिखूंगा? यहां पर क्या 0 लिख दूं, यहां भी क्या लिख दूं? अच्छा बोल, 0 लिखना जरूरी है क्या? 0 लिखना जरूरी नहीं होता। तू कुछ भी ले ले, अगर तू यहां पे 10 लिखेगा तो यहां क्या लिखना पड़ेगा? सोच के देख, तेरे को क्या मेंटेन करना है? पोटेंशियल डिफरेंस। तो तूने अगर यहां पे 10 लिखा तो यहां पर क्या लिखेगा? तेरा फाइनल आंसर V आना चाहिए। क्या आना चाहिए? V। तो अगर मैं यहां 10 लिखूंगा तो यहां पे 10 माइनस V लिखूंगा क्या? सोच के देख क्या है ये। यहां 10 लिख दिया, क्या लिखूंगा? VA माइनस 10 बराबर क्या? V। तो VA की वैल्यू क्या आ गई? V प्लस 10। बोल लिखूंगा क्या नहीं? मतलब मैं 0 मान लूं तो मुझे दिक्कत नहीं आती। मैं अगर 0 मान लेता हूं तो मुझे कोई दिक्कत, और दिक्कत क्यों नहीं आती? क्या वो तुम्हें पता लग गया? 0 मान लूं और V मान लूं, क्या पोटेंशियल डिफरेंस सीधा सीधा V है? अब मैं इसे 10 मान लूंगा तो क्या मेरे को यहाँ पे V प्लस 10 लिखना पड़ेगा? इसीलिए मैं एक तरफ लोअर को क्या मान लेता हूँ? 0। लोअर को क्या मान लेता हूँ? और हायर को क्या मान लेता हूँ? जो बैटरी पे मार्क्ड होता है, जो बैटरी पे मार्क्ड होता है। तुम्हें डर तो नहीं लगेगा? लोअर को क्या मान लो, हायर को क्या मान लो? जो बैटरी पे मार्क्ड है। क्या मेरी बातें समझ पा रहे हो? ये सब चीजें याद रख पाओगे? अभी अपन प्रैक्टिस करेंगे तो वैसे ही सब याद हो जाएगा, इसलिए चिंता मत करना। इतनी सी बात समझ पा रहे हो ना? कनेक्टिंग वायर्स के अंदर कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं आता, प्लीज ध्यान रखें। जो कनेक्टिंग वायर होता है ना, इसको ऐसा समझ ले कि इसका रेजिस्टेंस वगैरह क्या होता है? सब 0 होता है। क्या होता है? जैसे अपन ने NLM किया था, याद है? NLM में अपन लोग सरफेस लेते थे तो फ्रिक्शन लेस लेते थे। NLM में सरफेस हमेशा कैसी थी? फ्रिक्शन लेस। वैसे ही यहाँ पे वायर कैसा है? रेजिस्टेंस लेस। अगर फिसलो तो क्या फिसलते जाओ, और ऐसे ही इसमें करंट बहेगा तो क्या बहता जाएगा? हमेशा क्या करता जाएगा? बहता जाएगा। इसीलिए आपने को कोई भी दिक्कत इसमें नहीं आती। क्या मेरी बात समझ गए? तो हायर हमेशा क्या लगा दो? V। लोअर हमेशा क्या लगा दो? 0। क्या इतना सा कर सकते हो? हमेशा कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। चलो और आगे देखो, इसको क्या बोल दिया जाता है बेटा? R। इसको क्या बोल देते हैं? R। जरा बता, करंट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, क्या दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ करंट? तो बता करंट की वैल्यू क्या I बराबर हो जाएगा V अपॉन R। ओम्स लॉ पढ़ा था कि नहीं? तो I बराबर क्या आ गया? V बाय R। क्या मेरी बातें समझ पा रहे हैं? 100%। इस तरह से सर्किट होता है, बेसिक सर्किट। ये क्या है अपना? बेसिक सर्किट। अब देख क्या होता है, जैसे मान ले अपने को कुछ दिया कि भाई एक सर्किट बनाते हैं, चलो उठा के, ये A एंड था, ये अपना बढ़िया B एंड था, और इसके साथ में दे दिया मान ले 8 वोल्ट, इसका मान ले ये दे दिया 5 ओम, और करंट बहा दिया यहां से मान ले 2 एम्पियर का। कितने एम्पियर का करंट था? 2 एम्पियर का। अब ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट कन्वेंशन है जो अभी मैं तुम्हें बताने वाला हूं, ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, इसीलिए कॉपी पेन वगैरह ये सब एक बार रख दो। यहां देख हमेशा क्या कर रहे हैं? करंट फ्लो की जो डायरेक्शन है, ध्यान रखें, करंट फ्लो की जो डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में अपन लोगों ने मान ले VA माइनस VB लिखने को बोला। क्या बोला हमें? कि VA माइनस VB निकालो। ठीक है, अब एक चीज बता, क्या ये बीच में लगी है, ये भी बीच में लगा है, तो ड्रॉप पे तो फर्क पड़ेगा। बोल पड़ेगा कि नहीं? 100% पड़ेगा। अब ये जो फर्क पड़ा, उस फर्क को कैसे कैलकुलेट किया जाता है उसकी बात करते हैं। हमें ये पता है कि VA माइनस VB जो है, हमें तो भैया वो कैलकुलेट करना है। ठीक है, वो कैसे कैलकुलेट होगा सोचो जल्दी से। यहां से लेके यहां तक अपन लोग ट्रेवल करते हैं, इस एंड से लेके इस एंड तक हम लोग क्या करते हैं? ट्रेवल करते हैं, और VA माइनस VB लिखने की कोशिश करते हैं। किस तरह से देखेंगे? A से लेके जब यहां आए तो हम लोग जब भी बैटरी बीच में पड़ेगी, रास्ते में जब भी क्या आएगी? बैटरी, तो बैटरी के छोटे डंडे पे नेगेटिव साइन, बड़े डंडे पे पॉजिटिव साइन, हमेशा यही करना है। छोटे डंडे पे नेगेटिव साइन, बड़े डंडे पे पॉजिटिव साइन। अच्छा, रास्ते में और क्या एलिमेंट पड़ सकता है? रेजिस्टर। क्या लगा हुआ है? रेजिस्टर लगा हुआ है। क्या करंट ऐसे ही बह रहा है? अरे करंट थोड़ी ना बदल गया। और करंट कितना बह रहा है? 2 एम्पियर।
अच्छा बता, करंट कैसे बहता है? हायर पोटेंशियल से। तो बता ये हायर या ये लोअर, सॉरी ये हायर या ये हायर? क्या बेटा, ये हायर और ये कैसा होगा? तो जब भी रेजिस्टर दिखेगा तो करंट फ्लो की डायरेक्शन के हिसाब से पॉजिटिव नेगेटिव मार्क कर दूंगा। बोलो कर सकता है क्या? कोई दिक्कत तो नहीं? 100%। और उसके बाद में VA माइनस VB लिखना है। अच्छा, इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप? करंट कितना? 2। रेजिस्टर कितना? V बराबर क्या होता है? होता है कि नहीं? पक्का? अच्छा ये बताइए, बढ़ रहा है कि घट रहा है इधर जाते में? भाई हम लोग बढ़ रहे हैं कि घट रहे हैं? पॉजिटिव से किधर जा रहे हैं? नेगेटिव। इसमें नेगेटिव से किधर जा रहे हैं? नहीं दिख रहा? बैटरी में किधर से किधर? रेजिस्टर में। मैं बढ़ रहा हूं कि घट रहा हूं? यहां पर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। यहां पर क्या हो रहा है? इसका साइन कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव। इसका साइन क्या? अब मैं VA माइनस VB लिख सकता हूं? कोशिश करना चाहोगे? करो जल्दी से, ट्राई करो। ये सारी कहानी भी लिखो और ये भी लिखने की कोशिश करो। ट्राई इट आउट। नहीं आया क्या? आया क्या किसी का? नहीं आया क्या? नहीं? तुम्हें क्या इसको देख के थोड़ा सा सोचना चाहिए था? चल खैर कोई बात नहीं। इधर से यहाँ देख, एक चीज बता रहा हूँ, एक चीज बता रहा हूँ, डर में पूरा टाइम मिलेगा तेरे को। रुक जा, देख जैसे मान ले मुझे एक सर्किट दिया हुआ, ये मान ले रेजिस्टर है ठीक है। मान ले इसके अंदर 2 एम्पियर करंट जा रहा था। कितने एम्पियर जा रहा था? 2 एम्पियर करंट जा रहा था। और जो रेजिस्टर था ये दे रखा था मान ले 5 ओम का। क्या बेटा? क्या ये कहां पे? क्यों? अरे अभी रुक जा, मैं बता रहा हूं, समझा रहा हूं, सारी चीजें दोबारा से बता रहा हूं, डर मत सुन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इसीलिए बोल रहा हूं, समझ ले। देख मान ले ये जो एंड था यहां पर दे रखा था अपने को 10 वोल्ट। क्या दे रखा था? 10 वोल्ट। 2 एम्पियर का करंट जा रहा था और रेजिस्टर कितने का दे रखा है? 5 ओम का। यहां का निकालना था। क्या करता है तू हमेशा? जल्दी बोल, क्या तरीका होता है लिखने का? बता। अबे बैटरी मेंटेन्स क्या? पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन कराना है ना इससे। अरे बैटरी नहीं है पर ये क्या है? रेजिस्टेंस है कि नहीं? तो यहां पर जो पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन हो रहा होगा वो किसके कारण हो रहा होगा? एक बैटरी तो कहीं लगी हुई है ना। अरे इमेजिन कर, क्या एक बैटरी कहीं लगी है? अब वो डिफरेंस किसके अक्रॉस मेंटेन कर रही है? इस रेजिस्टर के अक्रॉस। बोल कर रही है कि नहीं? नहीं आ रहा समझ? भैया प्लीज रिस्पॉन्स दो, आ रहा है कि नहीं? मैंने बोला एक बैटरी कहीं लगी हुई है जो कि इस रेजिस्टर के अक्रॉस अपना पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन कर रही है। क्या उस पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू 10 - x है? अरे पक्का बोल, क्या वैल्यू है इसकी? 10 - x। अच्छा बता कितना कर रही है? इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना है? IR। अबे है कि नहीं? IR है ना। अच्छा करंट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू, क्या ये प्लस और ये माइनस? कोई दिक्कत तो नहीं। और कितने वोल्ट इसके अक्रॉस? 2 × 5। कोई समस्या? क्या लिख दूं बोल? 10 - x बराबर क्या बेटा? 10 आएगा कि नहीं? चल वैल्यू बदल लेते हैं, इसे 5 कर लेते हैं। कितना कर लेते हैं? 5 कर लेते हैं। तो ये क्या आएगा? 5 - x बराबर कितना? कोई दिक्कत तो नहीं? 100%? तुम्हें डर तो नहीं लगा? श्योर हो? नहीं आ रहा है क्या? अगली क्लास में कराऊं? नहीं तुम बोलो तो अगली में ही करा दूंगा, फिर तुम भूल जाओगे परसों तक। अच्छा अगली में ही करेंगे, चलो अगली, अब तो अगली में ही करेंगे। तुम्हें आएगा नहीं, फिर अभी 3-4 और कराऊंगा, टाइम हो जाएगा इस